किसी को सजदा इबादत करे तो शिरक है, और सजदा ताजीमी करे तो हराम है। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। और हम अलल ऐलान कहते हैं, जो अगर पीरों फकीरों को कब्रों को सजदा करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। सुन लिया? अब इससे बड़ी दलील कोई मैं तुम्हें दूं? नहीं दे सकता। भाई साहब, कब्र का सजदा करना और कब्र के सामने ताज़ीमी सजदा करना ये भी जायज़ नहीं है। कब्र वाले से मांगना ये तो दूर की बात है, सजदा तक जायज़ नहीं है। अगर तुम कब्र का सजदा करते हो और जिस कब्र में कोई वली सो रहा है तुम उसकी तरफ सजदा करते हो, ताज़ीमन सजदा करते हो, तो मुझे एक बात बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पीरों के पीर, तमाम अंबियाओं के नबी, मगर सजदा करने का हुक्म होता, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते सहाबा से कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो मेरी कब्र पर सजदा करना, मुझसे मांगना, मेरी कब्र पर फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, वगैरह वगैरह करना, चादरें चढ़ाना। लेकिन आपने ऐसी तालीम सहाबा को नहीं दी। आपको कहीं किसी किताब से नहीं मिलेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा हो किसी सहाबा से, मेरी कब्र पर आकर सजदा करना। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगा था कि ऐ अल्लाह, मेरे पर्दा फरमाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्मत के लोग हमारी कब्र को सजदागाह बना ले और हमारी कब्र से मांगने लग जाए, इसलिए ऐ अल्लाह हमारी कब्र की हिफाजत करना। और आप देखें ना, रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने किस मसलहत से करवाई है। एक दीवारी, 3 दीवारी, 4 दीवारी, 5 दीवारी लगा दी गई है, कोई रास्ता नहीं। तो भाई साहब, जब तमाम कायनात का जो नबी है उसके लिए सजदा नहीं है तो आप एक पीर फ़कीर का सजदा करेंगे? आपसे बड़ा गधा कोई हो सकता है? आपसे बड़ा बेमरवत जाहिल कोई हो सकता है? कोई नहीं, एक आप ही हैं।